नेवी को नया युद्धपोत मिल गया है। समंदर में दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए आईएनएस तुशिल को नेवी में शामिल किया गया है। युद्धपोत तुशिल को भारतीय नौसेना का नया वाइल्ड फायर कहा जा रहा है। हिंद महासागर में भारत का नया वाइल्ड फायर है तुशिल, यानी रक्षक। अब ये युद्धपोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया है। रूस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ताकतवर युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल करवाया। दरअसल ये युद्धपोत भारतीय नौसेना की नई ताकत है। इसकी खूबियां इस युद्धपोत को नेवी का नया वाइल्ड फायर बनाती हैं। दरअसल ये एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, जिसे रडार की मदद से आसानी से समंदर में ढूंढा नहीं जा सकता। यानी इसकी मदद से समंदर में भारत की सुरक्षा वाटरप्रूफ हो जाएगी। एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो सर्वेलेंस में, एंटी सबमरीन रोल में, एंटी शिपिंग रोल में, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारी इंडियन ओशन की उसमें प्रोटेक्शन के रूप में हमें इसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। और इसमें एडवांस वेपनरी टेक्नोलॉजी और भारत की निर्मित 33 सिस्टम्स और 23% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ ये रशिया और भारत के कोऑपरेशन का एक बहुत ही शानदार नमूना कहा जा सकता है। इस युद्धपोत का मुख्य हथियार है मिसाइल लॉन्चर। रूसी नौसेना इसमें कैलिबर मिसाइल इस्तेमाल करती है, लेकिन भारतीय नौसेना इसमें दूसरे युद्धपोतों की तरह ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करेगी। स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का दूसरा सबसे घातक वेपन है जमीन से हवा में मार करने वाला सिस्टम। जहाज के डेक के ठीक नीचे 24 मिसाइलें लगी होती हैं, जो 45 किलोमीटर की रेंज में किसी जहाज, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को उड़ा सकती हैं। इसमें बराक 8 क्लास का MRSAM सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो 70 से 80 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। ये मिसाइल हवा में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। अगर इसके बावजूद कोई मिसाइल हवाई जहाज फ्रिगेट के करीब आ जाए तो अंतिम एयर डिफेंस सिस्टम है काश्तान, जो तेज रफ्तार से गोलियां बरसाने वाली गन और छोटी दूरी के रॉकेट से लैस है। यह सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और रडार की मदद से अपने आप दुश्मनों को ढूंढकर उनको फिनिश कर देता है। ये 600 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों और पानी के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई तक पनडुब्बियों की कब्र बना सकता है। हमारे टेक्निकल पर्सनल वहां जाके लगातार इसमें काम करते रहे हैं और इसकी मिसाइल अब हम देखेंगे जब इंडियन ओशन के वेस्टर्न फ्लीट में ये शामिल होगा और वहां से ऑपरेशनली रेडी होकर आएगा, क्योंकि इसकी ट्रायल्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है और एक तरह से ये रेडीमेड शिप आएगा। आईएनएस तुशिल भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा और मतलब इससे अरब सागर और हिंद महासागर में समुद्री सरहद और सुरक्षित हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।